बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ सिंघाड़े बनाना शेयर कर रही हूँ। सर्दियों के आते ही बाज़ार में ढेर सारे सिंघाड़े आ जाते हैं। ये थोड़े दिनों के लिए होते हैं। इसको हमारे यहाँ सिंघाड़ा बोला जाता है, कहीं पे पानी पल भी बोला जाता है। लेकिन इसको उबालते वक्त बहुत मुश्किल होती है। कभी कभी सिंघाड़ा ज़्यादा गल जाता है, कभी कच्चा रह जाता है। तो आज बिना उबाले स्टीम से इसको बनाएंगे। ज़रूर बना के देखिएगा, इस तरह बहुत मज़े के लगते हैं। इसको गरीबों का मेवा भी कहा जाता है। हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करता है, कैल्शियम की कमी इसके खाने से दूर हो जाती है। हमारी आंखों की रोशनी के लिए, जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद फल है यह। ज़रूर बना के खाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 किलो सिंघाड़ा लिया है। इसको सबसे पहले अच्छी तरह धो लेना, क्योंकि तालाब में इसकी भेल होती है तो उसमें कीचड़ लगा होता है, इसलिए अच्छी तरह पहले साफ़ कर लेना है। जब हम ख़रीदें इसको तो पहले चेक कर लें कि ये सख्त हो, नरम ना हो, क्योंकि इसके अंदर फिर गिरी होती है, वो नरम होती है तो वो खाने में सही नहीं होती। तो इस वजह से पहले आपने इसको चेक करना है। अच्छी तरह धो लिए। अब इसको मैं हांडी में बना रही हूँ। आप किसी भी पतीले वगैरह में बना सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रा दाग वगैरह लग जाता है, धोने में मुश्किल होती है, तो मैं इसको हांडी में बना रही हूँ। एक तो इससे स्टीम अच्छी बनती है, दूसरा बर्तन जल्दी साफ़ हो जाता है। 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया। हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसको उबाल आने पर बिल्कुल लो फ्लेम कर दी, जैसे दम वाला फ्लेम होता है ना, वैसे ही मैंने रखा है आधे घंटे के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारे सिंघाड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे। गरम गरम जो है इससे छिलका सही तरह हटता नहीं है, तो थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे। तो अब ये थोड़े से ठंडे हो चुके। अब मैं काट के आपको दिखाती हूँ। इसका जो छिलका ऊपर से ऐसे साइडों से पहले इसके सींग से होते हैं वो हटा देने। फिर इसको जैसे हम मूंगफली को खोलते हैं वैसे ही हमने इसको खोलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते कितने परफेक्ट हमारे जो सिंघाड़े हैं स्टीम में पक के तैयार हो चुके हैं। तो उबालने से ये होता है कि ये ज़रा नरम हो जाते हैं और इसमें अंदर पानी पानी भी होता है, तो वो खाने से मज़े में नहीं लगते। तो इस वजह से आपने भी ज़रूर ऐसा ट्राई करना है। और इसको थोड़ा सा साफ़ करना है। थोड़ा सा इसमें छिलका वगैरह लगा होता है तो वो साफ़ कर लेना। आप देख सकते कितने अच्छी तरह परफेक्ट खस्ता हमारे सिंघाड़े तैयार हो चुके हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर काला नमक डाल के और थोड़ा सा नींबू डाल के इसको सर्व किया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।